देखिए, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। प्लीज आप इसको देख लीजिएगा और प्लस कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उसको अगर चाहें तो आंसर कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें एक बार समझ जरूर लीजिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सारे फैक्ट और फिगर जो बिहार की इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, वो इसमें दिए गए हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, तभी भरपूर फायदा मिलेगा। बिहार बजट और सर्वे और प्लस करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। ये पीडीएफ जिन भी पिक से बनी हुई है, सारी टेलीग्राम में शेयर कर दी गई। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे जाके आप सारी देख सकते हैं। यहां मीडिया सेक्शन में जाएंगे अगर आप, तो सारी पिक्स आपको मिल जाएंगी। लगातार पिक्स का रिवीजन चल रहा है, करते रहिए। वीडियो की डिमांड थी इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बाकी आपको देखना पड़ेगा टेलीग्राम से ही। देखिए, ये जल जीवन हरियाली कैंपेन है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है, कुकू करने की जरूरत नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके क्या है कि भैया ये किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड है। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? बिहार अर्थ डे, यानी कि बिहार अर्थ डे कब होता है? 9 अगस्त 2019 को, 9 अगस्त को होता है मतलब। अब इसमें मेन थीम क्या थी कि एक मेंबर 2 ट्री लगाएगा। ये ध्यान रखना, ये आ सकता है। मेन लोगो क्या था इसका? जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली। टोटल एक्सपेंडिचर इसका कितना होगा? 3 सालों के लिए 24,524 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यही चीजें हिंदी में भी लिखी हुई है। एक सदस्य 2 पेड़ लगाएगा, ठीक है। लोगो क्या है? जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली। इस तरह से ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हुआ। फिर देखिए, बजट और इकोनॉमिक सर्वे पूरा तो मैं बता नहीं सकता हूं क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है आपके पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। पहली बात तो यह है कि जो बिहार का बजट है वो पिछले 10 सालों में 3.5 गुना से अधिक बढ़ चुका है। ये ध्यान रखिएगा। ये फैक्ट जो है स्टेटमेंट में करके पूछ सकते। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता दे रहा हूं कि प्रत्येक जो बिहार का नागरिक है उस पर 13,000 रुपए का कर्ज है। अगर एग्जैक्टली बात करें तो 12,931 रुपए का कर्ज है सारे बिहार के लोगों पे। मतलब इसमें सिंपल बात यह है कि जो अगला वित्तीय वर्ष आएगा 2020-21 का, उसमें 1,63,903 रुपए जो है करोड़ रुपए का यहाँ पे कर्ज है बिहार पे। और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिहार का रिवेन्यू सरप्लस है 2020-21 में जो है ये होगा कितना? लगभग 19,172 करोड़, ठीक है। 2.8% होगा ये टोटल मिला के जीएसडीपी का। और फिजिकल डेफिसिट बिहार का कितना है? वो है 2.97% ऑफ जीएसडीपी, 20,374 करोड़। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि भैया परसेंटेज इंक्रीज कितना है, टोटल बजट जो एक्सपेंडिचर है बिहार का 2020-21 में कितना परसेंट इसको बढ़ाया गया है 2019-20 के कंपैरिजन में? टोटल बजट एक्सपेंडिचर पूछ रहा हूं तो ये है 5.6% बढ़ाया गया एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान जो संस्थान है उसमें 2020 तक आधुनिक राज्य कैंसर संस्थान स्थापित किया जाएगा। जल जीवन हरियाली योजना के लिए कितना रुपया दिया गया है? 6,000 करोड़ रुपए आवंटित निधि है, ध्यान रखना। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप यहां पे देखें तो टोटल बजट कितना है? 2,11,761 करोड़ रुपए का है। इसको अगर आप बड़ा करके देख ले, हिंदी में दोनों में लिखा हुआ है, प्लीज कुकू मत करिए। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसमें 2,11,000 करोड़ रुपए का बजट है, ठीक है। जिसमें से सबसे ज्यादा आवंटन किसको किया गया है? शिक्षा को, यानी कि एडुकेशन को। कितना किया गया है? 35,000 करोड़ रुपए समथिंग। नंबर 2 पे है ग्रामीण विकास, इसको किया गया है करीबन 16,000 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य नंबर 3 पे है, यानी कि हेल्थ, इसको 10.93 यानी कि 10,900 समथिंग करोड़ रुपए। और आपका फिर इसके बाद जो है अगर आप देखेंगे पथ निर्माण के लिए, यानी कि रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कितना किया गया है? 17,000 करोड़ रुपए के आसपास। और पंचायती राज के लिए किया गया है 10,000 करोड़ रुपए के आसपास। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा आवंटन बजट का कहां पे है? वो है शिक्षा में। और ये कितना परसेंट है कुल बजट का? तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो 16.6% है, ध्यान रखिएगा। एग्जैक्ट ये जहां भी 20 लिखा है 19 लिखा है वो गलत है। टोटल बजट का ये जो है अगर आप खुद कैलकुलेट करके देख लो, 35,000 डिवाइड बाई ये कर दो, इंटू 100 कर दो, 16 16.5 आ जाएगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि बिहार बजट ने SC ST अल्पसंख्यक और OBC और MBC के कल्याण के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? 11,900 करोड़ रुपए। बिहार में कितने कृषि कॉलेज खोले जाएंगे? ये जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा 5। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूं कि राजगीर नाम याद रखिएगा जगह का। राजगीर में 472 एकड़ में 176 करोड़ रुपए से बनेगी जू सफारी। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, 9 अगस्त 2020 को एक दिन में 2,51,00,000 पौधे जो है लगाए गए थे। ये बिहार का रिकॉर्ड है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि भैया इंडिया में सबसे पहला ग्रीन बजट लाने का जो रिकॉर्ड है वो बिहार के नाम ही है। इस बार बिहार पहला जो है ग्रीन बजट लाया है देश का। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, मैंने बता दी। अब आपको जो है इससे बताते हैं और इंपॉर्टेंट चीजें। ये देखिए यहां पे जो मैंने रेड कलर से मार्क करा है वो इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसे तो सब कुछ बिहार का बजट ही बजट है, इकोनॉमिक सर्वे, लेकिन ये वाले पॉइंट आप जरूर पढ़ लीजिएगा।
इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल रिसिप्ट कितना है, ये वाली चीज आपको याद रखना है। फिगर ये पूछ लेते हैं कि टोटल बजट का भैया आकार कितना है, 2,11,761 करोड़। जितना मैं बताता जा रहा हूं उतना बस देखिए। पेंशन कितना है, लगभग 20,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे स्टेट का शेयर सेंट्रल टैक्सेस में, मतलब कि केंद्र सरकार से प्राप्त करों में हिस्सा कितना है बिहार का, 91,180 करोड़। ये याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, कोई फालतू की कुकू नहीं। ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान कितनी है, 52,000 करोड़ रुपए। मतलब कि कुल मिला के अगर आप बिहार में देखेंगे तो केंद्र सरकार से आ रहा है कहीं पैसा, कहीं ग्रांट इन एड आ रहा है, खुद के रिसोर्सेज बिहार के काफी कम है, ठीक है। हालांकि फिर अब ये भी तर्क दिया जा सकता है कि जो है सब कुछ तो तुमने जीएसटी और ये सब जो है अपने कब्जे में कर रखा है, तो कहां से आएगा वो टैक्स, ठीक है। तो खैर स्टेट के ओन टैक्सेस कितने हैं, सिर्फ 40,000 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि इनका बजट कितना है, 2,11,000 करोड़ का। कोई प्लीज पॉलिटिकल कमेंट नहीं, बस मैं नॉर्मल सा एक बता रहा हूं चीजें। अब देखिए स्टेट के टैक्स के कितने रिसोर्सेज आएंगे इसमें, 34,000 करोड़ रुपए आता है टैक्स से, और नॉन टैक्स का रिवेन्यू है लगभग 5,000 करोड़ रुपए, ठीक है। एक मोटा मोटा फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर ये पूछा जाए, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ सकता है कि जो स्टेट के ओन टैक्स रिवेन्यू है उसमें सबसे ज्यादा कहां से आता है, सबसे ज्यादा कहां से आता है, वो आता है कॉमर्शियल टैक्स यानी कि वाणिज्य कर से। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 27,000 करोड़ रुपए का वाणिज्य कर आता है सबसे ज्यादा, याद रखिए। बाकी स्टैंप ड्यूटी करीबन 4700 करोड़ रुपए की है। अब पूछा जाएगा कि भैया स्टेट के नॉन टैक्स रेवेन्यू में सबसे ज्यादा कहां से आता है, तो वो आता है आपका खनन से, माइन से, 2450 करोड़ रुपए। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ। ये देखिए कैपिटल रिसीविंग जो है टोटल कितनी है, सब उधारी ही है, मतलब कुल मिला के, ठीक है। और टोटल अगर एक्सपेंडिचर देखें, ज्यादातर एक्सपेंडिचर जो है रिवेन्यू वाला ही हो रहा है। देखिए आप 1,64,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए कि जैसे सब्सिडी, सब्सिडी कितनी दी गई है, 2,400 करोड़ रुपए की दी गई। अब ये वाला जो फिगर है ना, ई वाला फिगर आपको रटना है, यानी कि रेवेन्यू सरप्लस, राजस्व बचत, ये जीएसडीपी का है 2.8%, 2.8%, यानी कि 2.8%, 19,172 करोड़ रुपए का। फिजिकल डेफिसिट वाला भी रट लेना, 2.97% ऑफ जीएसडीपी है। ये हमेशा परसेंटेज में ही आता है भैया जी, ठीक है, और बहनी जी भी। तो ये आपका फिजिकल डेफिसिट हो गया 20,374 करोड़ रुपए का, 2.9% ऑफ जीएसडीपी, ये याद रखना। बिहार का बजट पिछली बार से कितना ज्यादा है, 11,260 करोड़ रुपए ज्यादा है, लेकिन ये उसके अनुमान से ज्यादा है, ठीक है। अभी फाइनल डेटा नहीं आया है। उसके बाद और आगे देखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि भैया स्टेट का सेंट्रल टैक्स में कितना शेयर है, 91,000 करोड़ रुपए है लगभग, और जो कि पिछली बार से 2,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ग्रांट इन एड कितनी है इस बार, 52,000 करोड़ रुपए है, जो पिछली बार से 3,734 करोड़ रुपए ज्यादा है। रिवेन्यू सरप्लस आपको बता दिया मैंने, 2.8% है जीएसडीपी का। अच्छा, बिहार की जीएसडीपी कितनी है, 6,85,000 करोड़ रुपए के आसपास है समथिंग, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट मैंने आपको बताया 20,374 करोड़ रुपए का है, 2.97% है जीएसडीपी का। आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट, यानी कि लोक ऋण का अधिशेष, ये कितना है, टोटल मिला के 23.9% ऑफ जीएसडीपी है। लेकिन अगर इसमें जो है आप ये पब्लिक अकाउंट एस्टिमेट वाली भी लायबिलिटी जो है जोड़ लें तो 30.14 है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज, ये वाला फैक्टर आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे क्या है, ये एनुअल स्कीम का एलोकेशन है, ये कुल बजट का नहीं है। तो एनुअल स्कीम के एलोकेशन में एडुकेशन को 20.2% है, ये ध्यान रखिएगा। एडुकेशन अगर प्रतिशत एज अ परसेंटेज ऑफ बजट पूछेंगे तो 16.6% है, ध्यान रखना। एज अ परसेंटेज ऑफ स्कीम पूछेंगे तो 20.2% है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप ये 1,05,000 करोड़ रुपए है, जबकि बिहार का बजट कितना है, 2,11,000 करोड़। उसके बाद ये फिजिकल मैनेजमेंट के लिए बोला गया है कि रिवाइज फिजिकल डेफिसिट 9.45 आ जरूर रहा है, लेकिन ये ठोक पीट के उसको ला देंगे, मतलब 3% तक ला देंगे, कुछ ना कुछ करके। देखिए साहब लिखा हुआ है, साहब इन्होंने, वुड बी ब्राउट डाउन विद इन 3% बाय द एंड ऑफ 2019-20, तो मतलब जो भी सरेंडर अमाउंट है वो सब करके ला देंगे। अब ये यहाँ पे तो डायरेक्टली जो है लिखा नहीं जा सकता है चीजें, खैर। इसमें नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप कि जो आपका SC/ST के लिए कितना यहाँ पे अमाउंट मार्क किया गया है बजट में, ठीक है। तो 2020-21 के लिए SC के लिए यहां पे स्पेशल कंपोनेंट रखा गया है 17,000 करोड़ रुपए का, और ST के लिए रखा गया है 1,300 करोड़ रुपए का, ठीक। ये बाकी वही सब लिखा हुआ है। एक्सपेंडिचर जो है एडुकेशन का 35,950 करोड़ रुपए, हेल्थ का हो गया 10,937 करोड़ रुपए, रोड सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 17,345 करोड़ रुपए है, मेंटेनेंस के लिए भी 1,500 करोड़ रुपए है। वेलफेयर सेक्टर में अगर आप देखें SC/ST माइनॉरिटी OBC MBC के लिए करीबन 11,911 करोड़ रुपए, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। अब ये वाली पिक मैंने शेयर कर दी है, आप लोग को एक बार देख लीजिएगा। देखिए सुशील कुमार मोदी जी ने पेश किया था, जो कि बिहार के डिप्टी CM भी थे और बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे,
और उन्होंने 13 बार अभी तक बजट पेश किया है, ये ध्यान रखिएगा। देश का पहला ग्रीन बजट है। 9 अगस्त को 2 करोड़ पेड़ लगाए गए। जल जीवन हरियाली पर 6,000 करोड़ रुपए खर्चा वर्चा कर दिया गया। बाकी ये सब चीजें मैंने बताई है आपको। सिमुल तलावासी विद्यालय के लिए 75 करोड़ रुपए की स्वीकृति है। 12 जिलों में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए 155 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। बाकी अगर आप देखेंगे 509 करोड़ की लागत से गोपालगंज से मुजफ्फरपुर और सारण को जोड़ने के लिए 18.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होगा। ये सब चीजें पढ़ लीजिए एक बार, ये आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिक्टेट कर दे रहा हूँ। बाकी ये सब मैंने पिक दे दी है, शेयर कर दी है, आप इसको जो है जरूर पढ़िए। ये वाले जो है सारी पिक दे दी गई, ये करंट अफेयर का पार्ट है, सारा ये बता चुके हैं हम आपको, ठीक है। ये जरूर, ये एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर आप देखेंगे 10 लाख आबादी वाले नगरों में सबसे नीचे है पटना, ठीक है। पटना जो है सबसे नीचे है, जबकि इतना पैसा खर्चा किया गया। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो ये आपका स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण होता है, इसका पहली बात तो इस बार 5वां संस्करण था, 20 अगस्त को जारी किया गया। कौन जारी करता है? आवास और शहरी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर जो होता है। और इसके जो है किस वर्चुअल कार्यक्रम में किया गया? स्वच्छ महोत्सव के में, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे सबसे जो साफ सुथरा है वो इंदौर है, 4थी बार लगातार हुआ है। वाराणसी अगर देखेंगे तो गंगा किनारे बसा सर्वश्रेष्ठ हो गया। और झारखंड को 100 से कम यूएलबी क्षेत्रों में सबसे साफ सुथरे राज्य का दर्जा दिया गया। छत्तीसगढ़ को इसमें 100 यूएलबी में सबसे साफ सुथरा राज्य का दर्जा दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे, ये जरूर याद रखिएगा। देश के 47 बड़े शहरों में पटना सबसे गंदा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 10 लाख की आबादी वाले जो है देश के कितने, अगर आप देखें यहाँ पे तो 382 शहरी निकाय हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और बिहार का नंबर चालू होता है कहाँ से? 255 से, मतलब काफी यहाँ पे खराब हालत है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद देखिए फिर बेगूसराय 279, सब ये लोग नीचे से टॉप किए हैं कुल मिला के। देखिए अगर देखेंगे तो टोटल 382 शहरी निकाय हैं और गया 382वें नंबर पे है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। पटना अटना में भी कोई ऐसे खास यहाँ पे कुछ मिला नहीं, और बड़े शहरों में ये सबसे गंदा है। ये आप देखिए, ये वाली पिक बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सिंपल मतलब ये है कि भैया जीएसवीए या जीएसडीपी या जीडीपी बिहार की आप बोल दो, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहाँ का है? टर्शरी सेक्टर का है, ठीक है। 60% के आसपास है। ये डेटा 2018-19 का है। अगर आप देखें 17-18 का है। 18-19 में ये जो टर्सरी वाला हो गया 61%, प्राइमरी वाला हो गया 20% और ये हो गया 19%, ठीक है। तो ये है इस समय का स्टेटस, कितना कंट्रीब्यूशन है। तो ये तो हो गया जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी का, सेकेंडरी का और टर्सरी का? आप जल्दी से बताइए कमेंट करके। ये उसी की हिंदी पिक दी हुई है, ज्यादा कुकू करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा तृतीयक है, फिर आपका प्राथमिक है और फिर आपका द्वितीयक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसी का ये सब फिगर बने हैं। ये आपके तीनों में कितना ग्रोथ हुआ है ये बना हुआ है। एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट है 0.6% और मैन्युफैक्चरिंग का 6.3%। सर्विसेज का देखिए ग्रोथ भी सबसे ज्यादा है 13.3%, ठीक है। और ये जीएसडीपी बिहार की 10.5% से है। लगातार जो है 3 बार से 10% से ज़्यादा ये जीडीपी ग्रोथ हो रही है बिहार की। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और टोटल लाइबिलिटी आप देख सकते हैं 2020-21 में जो संभावना है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जो टारगेट है ये कितना है? 30% के आसपास है। और लोन वाला अलग चीज़ है, वो मैं बताऊंगा अभी। बाकी ये 9.5 को बता ही चुके हैं ये लोग, ठीक कर देंगे। अब देखिए इस पूरी पिक में सिर्फ यही एक चीज़ पढ़नी है आपको कि भैया पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 47,000 करोड़ रुपए है, जो कि टोटल व्यय का 22.2% है, ठीक है। सिंपल बात बस ये है। इसमें सिंपल आप देख सकते हैं टोटल, देखिए जो 2020-21 में राजस्व व्यय कितना है, यानी कि रेवेन्यू वाला एक्सपेंडिचर कितना होगा? 1,64,000, जो कि कितना प्रतिशत है? 77.8%। बाकी बचा कितना? 22.2%, वो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि ऊपर यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी ये वाली चीज मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूं कि भैया जो अपने स्रोतों से कर राजस्व में 34,000 करोड़ रुपए आना है, और सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर से आना है, कौन सा टैक्स से आना है, सॉरी, तो वो अलग कौन सा टैक्स हो गया? वाणिज्य कर 27,000 करोड़ रुपए मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ठीक है। बाकी स्टाम्प ड्यूटी वाला भी बता दिया। और सबसे ज्यादा गैर कर में आपका कहां से आएगा? वो आपका आएगा खनन से, ठीक है। अब ये जो देखिए जो ये बोरोइंग करेगा ये बिहार 27,000 करोड़ रुपए का फिर से लेंगे ये लोग लोन, और सबसे ज्यादा कहां से लेंगे? आरबीआई से लेंगे, ध्यान रखना। देखिए ये इनका जो राज्य का खुद का स्टेट फाइनेंस कमीशन है, उसके हिसाब से स्थानीय निकाय लोकल बॉडीज को 3700 करोड़ रुपए मिलेगा, और 70% जिसमें से विलेज को मिलेगा, 30% यहाँ पे अर्बन को। ये सेंट्रल वाला नहीं है, ये इनका स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ध्यान रखना ये चीज। बिहार का रिवेन्यू सरप्लस जो 2020-21 में हाईएस्ट हो जाएगा ये आपका, और जो बिहार के अपने मतलब इतिहास में सबसे ज्यादा होगा। बाकी मैंने आपको बता ही दिया फिजिकल डेफिसिट कितना है, ये सब चीज़ें बताई जा चुकी। ग्रीन बजट, बिहार ऐसा पहला राज्य बना है जिसने कि बजट की पुस्तिका सदन में उपस्थित करी है, ठीक है, उपस्थापित करी है, मतलब शो करी है यार कुल मिला। ये फिगर याद रखना है आपको, ठीक है।
2018-19 में कुल बकाया ऋण ऋण कितना है बिहार पे? 1,68,000 करोड़ रुपए, और जो कि राज्य के जीएसडीपी का कितना है? 32.7%। ये वाला डेटा याद करना है। मतलब बिहार का अगर पूछेंगे लोन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है? 32.76%। बाकी आपको पता है सर्वाधिक खर्च तो शिक्षा पे करेगी, बताया भी गया आपको। सड़क पर इतना हो गया, आपका ग्रामीण विकास पे हो गया, सब पंचायती राज, ये बता चुका। एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जो प्रधानमंत्री ने कितना पैकेज घोषित किया था, ये ध्यान रखना, 1,25,000 करोड़ रुपए का। ये चीज पूछ सकते हैं, ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि कितना घोषित किया गया, मतलब कितना जो है अनाउंस किया गया था। बिहार में कितना महिला आरक्षण है? 35% है ये, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, 2016 से लागू हुई है। और पंचायत और नगर निकाय में, लोकल बॉडीज में तो 50% है बिहार में रिजर्वेशन महिलाओं का। फिर ये है कि मत्स्य पालन में, फिश प्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे तो बिहार इनलैंड मछली के उत्पादन में चौथे स्थान पर है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखने वाली है। अंडा खूब पैदा किए गए हैं, संडे हो या मंडे खूब खाए अंडे, तो वो वाला है यहाँ पे 25 हो गए हैं प्रति व्यक्ति का, ठीक है। प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता हो गई है 25 अंडे खा सकता है आदमी। इसमें देखिए एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप ने बिहार को बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया है पोल्ट्री में। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए स्टेट फाइनेंस कमीशन का आपने सुन लिया, अब ये यहाँ पे क्या है? सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का, जो 15वां फाइनेंस कमीशन है ना, उसका, उसके अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। और उनकी अनुशंसा के अनुसार जो करों में टोटल जो केंद्रीय कर है, उसमें बिहार की हिस्सेदारी कितनी कर दी गई है? 10.061%, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। अगर ये पूछ लिया कि भैया जो 15वां वित्त आयोग है उसके हिसाब से बिहार की टोटल करों में कितनी हिस्सेदारी हो गई है, वो हो गई करीबन 10%, ठीक है। पिछली बार से कितनी बढ़ा दी गई? 0.396। बाकी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, जो मेन चीजें वो मैं बता रहा हूं आपको। अब इसमें जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 15वें वित्त आयोग ने, क्योंकि शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, इसीलिए इन्होंने बोला है कि 32.5% मिलना चाहिए अर्बन को, और ग्रामीण को मिलना चाहिए 67.5%, ठीक। ये एक चीज पूछ सकते हैं कि जो सुमन योजना किससे रिलेटेड है? सुमन मतलब हो गया सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, और ये मातृ मृत्यु अनुपात से एसोसिएटेड है। बताइए इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कहेंगे कि रेशियो कहेंगे? और बिहार का एमएमआर कितना है इस समय? जल्दी से बताइए कमेंट करके कोई। टोटल बिहार का एमएमआर कितना है, इंडिया का एमएमआर कितना है, और इंडिया में हाईएस्ट किसका है? यहां से यह समझना है कि बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण और जो विपणन योजना है आपकी 5 जिलों में यहां पे करी जा रही है, और ये पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय में लागू किया गया है। इसका ब्रांड तरकारी है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ और चीजें निकाली मैंने बजट की स्पीच से, जैसे कि डुमरांव बक्सर में प्रजनन प्रक्षेत्र गोकुल ग्राम की स्थापना का कार्य कराया जा रहा है। एक बायोफ्लॉक टेक्निक आई है। ये किस चीज के लिए आई है? इसका मेन पर्पस क्या है कि आप बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए ज्यादा से ज्यादा फिश का प्रोडक्शन हो पाएगा। तो ये जरूर याद रखिएगा। बायोफ्लॉक किससे रिलेटेड है? ज्यादा फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और इसके लिए कितना यहां पे किया गया है आवंटन? 14.73 करोड़ रुपए का। ये कुछ चीजें हैं, ये पूछ सकते हैं जीके के उसमें। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। बोधगया में जो है आपका महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र हो गया। पटना में प्रकाश पुंज भवन हो गया। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय हो गया। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ पे बनाई जा रही है? ये पूछ सकते हैं, तो पटना, ठीक है। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? गया में, ठीक। फिर ये तारामंडल कहाँ बनाया जा रहा है? दरभंगा। देखिए बिहार में जो एक तरह से जो पोल्यूशन बढ़ रहा है पूरे इंडिया में, तो बिहार में भी तो बढ़ेगा ही। तो उसमें एक बिहार स्वच्छ ईंधन योजना लाई गई है। उसमें सिंपल बात यह है कि पेट्रोल और डीजल से अगर आप सीएनजी में कन्वर्ट कराओगे तो सरकार कुछ यहाँ पे अनुदान कर रही है। जैसे 7 व्यक्ति से ज्यादा क्षमता वाले डीजल पेट्रोल में अगर आपने नया सीएनजी, इसको मतलब इस तिपहिए को नए सीएनजी में यहाँ पे प्रस्थापित किया, तो और अगर 40,000 रुपये खर्चा किया एक नई बैटरी की, तो आपको 25,000 रुपये मिलेंगे। और प्लस अगर आपने सीएनजी का रेट्रो फिटमेंट कराया तो आपको 20,000 रुपये मिलेंगे। सिंपल एक ग्रांट है, मतलब कुल मिले। फिर ये कुछ फिगर है, आपको देख लेने चाहिए। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। हालांकि ये राज्य सरकार का राजस्व है। सबसे ज्यादा कहाँ से आता है? अभी मैंने बताया था, ये केंद्रीय करों का हिस्सा हो गया, अनुदान हो गया, ग्रांट हो गया, मतलब, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे सुशील कुमार ने 13वीं बजट पर पेश किया है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं मैंने, आप एक बार पढ़िए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। बिहार की विकास दर जो है, ग्रोथ रेट 15% की रही है लगातार 3 सालों से, और इंडिया से भी ज़्यादा रही है इवन, ठीक है। 12 जिलों में, ये पूछ सकते हैं कितने जिलों में जैविक खेती प्रोत्साहन शुरू की गई है? 12 जिलों में ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। और 15 साल में 15 मेडिकल कॉलेज खोलेगा। ये सारी चीज़ें, सारे जिलों में पॉलिटेक्निक होगा, और शिक्षा के लिए सब चीज़ बता चुका हूँ। खैर हालांकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 20 करोड़ रुपए के व्यय से तालीम 9 बालगान की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि
172 करोड़ रुपए लगा के 9 जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में यहाँ पे उन्नयन किया जाएगा। ये कौन कौन से 9 जिला हैं? आरा में है, अररिया, वैशाली, औरंगाबाद, बांका, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और सहरसा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पिक ये है कि बिहार के बजट में अगर आप देखेंगे, बजट का मतलब ही क्या होता है? कितना पैसा आपके पास आया, कितना गया। जैसे मंथली आपके घर में मम्मी पापा ये लोग बनाते होंगे बजट की नहीं, लोग कहते हैं ना बजट बिगड़ रहा है, किसी ने जो है साइकिल की डिमांड कर दी। घरों में जब माँ बाप होते हैं तो बच्चे कुकू करते रहते हैं, कभी उनको ये चाहिए, कभी साइकिल चाहिए, कभी कुछ और चाहिए, कोई और खिलौना चाहिए। तो ये लोग जो है बजट बिगाड़ देते हैं। ये ज्यादा कुकी आना अच्छा नहीं है। बच्चे कुकू करते हैं तो फिर माँ बाप भी कुकू कर देते हैं, कह देते हैं कि यार बजट बिगड़ता जा रहा है। तो वो है बजट। और सबसे ज्यादा बजट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भैया सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है बिहार में? वो आ रहा है केंद्रीय करों में राज्य का अंश 43.02%। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हमने देख भी लिया था। और नंबर 2 वाला भी केंद्र ही से है, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, ग्रांट इन एड वाला। ठीक है, फिर है राज्य सरकार के कर राजस्व। ये भैया याद रख लेना 3 चीजें। और सबसे ज्यादा पैसा खर्चा कहां पे हो रहा है, कहां पे सबसे ज्यादा कुकू कुकू हो रही है? वो है आपका सामाजिक सेवाएं, 43.56%। सबसे ज्यादा खर्चा यहां पे हो रहा है। फिर आपका सामान्य सेवाओं में हो रहा है, फिर आपका आर्थिक सेवा में। वैसे मैंने बजट का देखा पूरा, जो ये लोग बोल भी रहे हैं जैसे हेल्थ में 35,000 करोड़ रुपए, ज्यादातर तो सब सैलरी वैलरी है, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ी ना कर रहे हैं। बहुत जरा सा मिनिमल अमाउंट रखा है बस कैपिटल के लिए। तो ये बस यही होता है, एक तरह से छलावा होता है ये सब चीजें। खैर, अभी हमने देखा था बिहार में भैया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इसका प्रतिशत कितना है? 61% है जीएसडीपी को कंट्रीब्यूशन, इसका है 21 और इसका है आपका 19। ठीक है, अब इसमें से सबसे ज्यादा किसका है? तो प्राइमरी में सबसे ज्यादा क्रॉप और लाइव स्टॉक का है, और सेकेंडरी में सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग का है, और टर्सरी में सबसे ज्यादा ट्रेड और रिपेयर का है। ठीक, ये वाली चीजें भाई देख सकते हैं आप, पूरा टेबल बनी हुई 2018-19 में ये था, और 2020-21 का मैंने आपको बताया अभी। रिलेटिवली प्रॉस्पेरस और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, भैया पेट्रोल के मामले में सबसे प्रॉस्पेरस है आपका पटना, और सबसे बैकवर्ड है शिवर। डीजल के मामले में भी पटना, और एलपीजी के मामले में पटना, स्मॉल सेविंग के मामले में भी पटना, मतलब पटना से नहीं हटना। और बाकी ये आप देख सकते हैं सबसे बॉटम पे डीजल में शिवर है, और एलपीजी में किशनगंज है, स्मॉल सेविंग में अररिया। ये एक पिक दी गई है, इसमें ये बताया गया कि भैया पर कैप्टा जो है इनकम कितनी है बिहार की करंट के हिसाब से। करंट रेट पे है 47,000 पर कैप्टा। ठीक है, मतलब कुल मिला के बिहार का हर आदमी, हर जो है नागरिक 47,000 रुपये कमाता है बिहार का। और ये कॉन्स्टेंट रेट के हिसाब से कम है, 30,000 के आसपास है। ये देखिए ये क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज पर कैप्टा ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अगर आप मामले में देखेंगे, हाईएस्ट है आपके पटना में, ठीक है, और लोवेस्ट है आपकी शिवहर में। ये तो बताइए, एकदम मार्क करके दिया भाई, इसे भी ना अगर आप समझ पाओ तो फिर क्या है यार, बेकार है फिर तो। ठीक, इसके बाद अगर आप देखें ये इकोनॉमिक ट्रेंड बिहार का, ये मैंने इकोनॉमिक सर्वे सब मिला दिया है इसी में, बजट और वो सब में। अब पर कैपिटा इनकम देखिए करंट के हिसाब से 2018-19 की है ये 43,000, और जो अभी हमने देखी थी वो किसकी है? वो 2020 की। नहीं, जो हमने देखी थी वो 2019-20 की, ये क्वार्टरली वाली है। ओवरऑल कितनी आई है बिहार की जो है पर कैपिटा, ये वाला फिगर आपको याद रखना है, 43,000। मतलब पर कैपिटा कितनी है? लगभग करंट के रेट के हिसाब से 43,000 रुपए। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितना है? 70% है। सोशल एक्सपेंडिचर करीबन 40% है। आउटस्टैंडिंग डेप्ट कितना है? 32% है। ये 2018-19 में ध्यान रखना, यही वाले फिगर याद करने हैं आपको। जो यहाँ पे लिखे हैं ना, ये फिगर याद करने हैं सारे। और ये जीएसडीपी 2018-19 में था आपका 2.7, अब तो कितना हो गया? 2.97% 2020-21 में होगा। ये कुछ कुछ यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे की चीजें लिखी हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं भी कुछ और नहीं भी है। ये मैंने पिक दे दी थी सारी, और इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वरना बजट और इकोनॉमिक सर्वे अगर एक साथ पढ़ोगे, देखिए इकोनॉमिक सर्वे होता है पिछले साल का रिकॉर्ड, और बजट होता है जो अभी अभी मतलब बजट में और अपडेटेड डेटा होता है, और आगे का 2020-21 की बात करते हैं। तो इसलिए ज़्यादा कंफ्यूजन वाले डेटा नहीं बताऊंगा, वरना कंफ्यूज होगा। आप एक बार इसका पढ़ जरूर लीजिएगा, पिक दे दी मैंने। ये देख सकते हैं आप 2018 से 17-18 और 18-19 में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे आया, तो वो ऑल ये जो है ये लिखा हुआ है, ये रिसिप्ट है। ये राजस्व लेखे में प्राप्ति कहाँ कहाँ है, कर राजस्व हो गया आपका नंबर 1 पे, फिर ग्रांट इन एड, वो सब हम देख चुके हैं। ये जो फिगर अभी कि पैसा आता कहाँ से जाता कहाँ पे है। देखिए वो जो अभी हमने देखा था वो पिक विक उसी में, और दूसरे कि भैया सबसे ज़्यादा जो बिहार में आ रहा है कहाँ से, केंद्रीय करों में जो हिस्सा होता है, केंद्रीय करों में भी जो बिहार का हिस्सा होता है। कुछ और पिक है यहाँ पे जरूरी, जैसे कि कॉमर्शियल टैक्स का कितना जो शेयर है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये है सबसे ज़्यादा 2018-19 में। ये जो शेयर है कॉमर्शियल टैक्स का टोटल रेवेन्यू में 70% है, 17% है, और स्टेट के ओन टैक्सेस में तो 78% है। मतलब सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल टैक्स ही आता है, वही हिंदी में लिखा हुआ है नीचे।
ठीक है, तो ये परसेंटेज कंपोजिशन है टोटल एक्सपेंडिचर का। टोटल देखिए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 2019-20 में लगभग 72-70% के आसपास है। मतलब फिर वही वो इकोनॉमिक सर्वे की कुछ कुछ पिक्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, मैंने सब बता दिया आपको ऑलरेडी। फूड ग्रेन प्रोडक्शन करीबन 163 लाख टन था, और लाइव स्टॉक फिशरी और एक्वाकल्चर ने 7% यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन लग रही है। 1.5 लाख करोड़ रुपए, देखो इसको जूम कर लेते हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपए लोकेट कर दिए गए हैं तीसरे एग्रीकल्चर रोड मैप के लिए। अब ये पूछ सकते हैं आपसे कि भैया जो तीसरा एग्रीकल्चर रोड मैप है वो कहाँ से कहाँ तक है, 2017 से 22 तक, ये क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ये वाली पिक एक बार देख लीजिएगा, मैं बता चुका हूँ, हालांकि इतनी चीज़ें बताने की जरूरत है नहीं है, मैं मेन बातें बता रहा हूँ। अब देखिए इसमें क्या है कि जो मेजर क्रॉप्स है 2018-19 में, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो है कहाँ पे है, और ये वाली चीज़ें बताई गई हैं। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बताई गई कि मतलब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भैया 2018-19 के डेटा के हिसाब से चावल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, भागलपुर में हुआ, ठीक है, नहीं सबसे कम हुआ भागलपुर में, सबसे ज़्यादा हुआ रोहतास में, ये लोट हुआ ये। और प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ की है, वो भी रोहतास की ही है, और सबसे कम भागलपुर की है। वीट के प्रोडक्शन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रोहतास, और सबसे कम आपका शेखपुरा। और प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा आपकी ये मधेपुरा में, और सबसे कम है शेखपुरा में। मक्के की बात करें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है कटिहार में, और सबसे कम है आपका अरवल में, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पूर्णिया में, और सबसे कम है शेखपुरा में। ठीक है, और फिर दालों की बात करें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पटना में, सबसे कम शिवहर में, और प्रोडक्टिविटी में बुक्सर, और फिर सुपौल में सबसे कम है। ये वाली पिक मैंने आपको शेयर करी थी, ये बिहार सरकार के कृषि विभाग की कुछ कुछ योजनाएं हैं। इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, कृषि कर्मण अवार्ड जो 2020 में मिला है बिहार को, किन दो फसलों के लिए मिला है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी किसके बढ़ाने के लिए, मक्का और वीट, मेज और वीट। ठीक है, फिर ये अगर आप देखेंगे तो ये चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत यहाँ पे रूफ टॉप हॉर्टिकल्चर कल्चर 5 सिटी में यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। पटना में 12 जिलों में ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट की जाएगी, आपने बजट में भी देख लिया। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया जो जल जीवन हरियाली कैंपेन है, उसके तहत जलवायु के अनुकूल कृषि ये जो है कार्यक्रम एक चलाया गया, और उसमें पहले फेज में 8 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रमोट किया। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पिक है भारत के प्रमुख राज्यों में पशुधन की संख्या के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपकी यूपी में है, और बिहार 5वें नंबर पे है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने सब शेयर कर दी है टेलीग्राम में, देखते रहिएगा। फिर और कुछ कुछ है यहाँ पे कि कुछ नए इनिशिएटिव हैं, ये एनिमल और फिशरीज रिसोर्स डेवलपमेंट के, ये मैंने आपको बताया हुआ है सब कुछ। एक गोकुल ग्राम यहाँ पे कहाँ कर रहे हैं, बुक्सर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, फिर एक लार्जेस्ट फ्रोजन सीमेंट स्टेशन बना रहे हैं पूर्णिया में। ये कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, बिहार में वाटर एरिया करीबन 3.6% है, ये टोटल ज्योग्राफिक एरिया का। अच्छा देखिए, अब देखिए ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है यार, कुकू मत करना यार, सब कुछ लिखा हुआ है, ये बहुत कुकी आते हो यार कुछ लोग। ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो स्टेट में जो वर्षा है 1000 mm लगभग होती है। ठीक है, और ज्यादातर कहां से आती है, साउथ वेस्ट मानसून से आती है, ध्यान रखिएगा ये चीज। ठीक है, इसमें देख लीजिए आप, और भी चीजें लिखी हुई हैं, करीबन 85% साउथ वेस्ट मानसून से आती है। अब बताइए ये जो पिक है, अब इसमें अगर मैंने ये सब कर दिया है फिर भी आपको नहीं समझ में आ रही है तो कैसे करते हैं यार। इसमें यह समझने वाली बात है कि भैया जो बिहार में अगर आप देखेंगे तो इरिगेटेड एरिया है, जो इरिगेशन होता है मतलब सिंचाई होती है, सिंचाई सबसे ज्यादा किससे होती है, तो सबसे ज्यादा होती है आपकी नहर से 63%, यानी कि ट्यूबवेल हो गया। नंबर 2 पे कैनल हो गया, सेकंड लार्जेस्ट हो गया यानी कि तालाब। थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टैंक हो गया यानी कि नलकूप। ये लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, और क्या लिख दे, ये देख सकते हैं आप, इस एक पिक में लिखा हुआ है भैया कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी चावल में किसकी है, रोहतास की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। फिर देखिए गन्ने के प्रोडक्शन में बिहार पूरे इंडिया में 3.5% बिहार से होता है। बिहार में 11 शुगर मिले हैं, ये एक इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई हैं, और जिसमें से 7 जो है 2 ही डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट चंपारण और गोपालगंज में। ज्यादातर कंसंट्रेशन शुगर मिलकर नॉर्थ वेस्ट बिहार में। ये कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें कि भैया वीट की प्रोडक्टिविटी में कौन सा जिला सबसे ज्यादा है, वो आपका है माधेपुरा, ये सब हम वैसे ऊपर देख चुके थे। मक्के में कौन सा है, ये आपका पूर्णिया है। ठीक है, गन्ने में कौन से सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है कहाँ पे, पटना में है। और आपका दालों में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ, बुक्सर पे, ये हमने ऊपर बताया था वैसे। ठीक है, टूरिज्म में अगर आप देखेंगे तो बिहार में 8 टूरिस्ट सर्किट हैं, ये ध्यान रखना है, नंबर पूछा जा सकता है। कौन कौन सी है वो, बुद्धिस्ट, जैन, रामायण, शिव शक्ति, सूफी, सिख, गांधी और इको। ठीक, रोड नेटवर्क में अगर आप देखेंगे तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है पूरा दुनिया भर में। नंबर 1 पे कौन सा है, रोड नेटवर्क में सबसे ज्यादा रोड लेंथ कहां पे है, किस देश की है, कमेंट करके बताइए। बिहार में रोड की बात करेंगे तो 2 लाख किलोमीटर की रोड है, जिसमें से करीबन 4800 किलोमीटर नेशनल हाईवे है और 4000 किलोमीटर स्टेट हाईवे है। ठीक, फिर ये अगर आप देखेंगे रोड नेटवर्क मेजर स्टेट में, तो ये वाला यहां पे देख सकते हैं
इतना इंपॉर्टेंट डेटा वैसे है नहीं, ये जो इंपॉर्टेंट वाला मैंने लिख दिया है। देखिए, अगर रोड डेंसिटी की बात करी जाएगी तो बिहार की लोवेस्ट है, 181 किलोमीटर है पर लाख किलोमीटर पे। ठीक। उसके बाद अगर आप बात करेंगे कि रोड लेंथ में बात करेंगे पर 1000 किलोमीटर के, पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, मतलब कि पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी रोड बनी हुई है उसके हिसाब से, तो बिहार की चौथी रैंक है, 223 किलोमीटर। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, 223 किलोमीटर यहाँ पे बिहार की है। ठीक। और इसमें हाईएस्ट है आपकी केरल की। ये पूछ सकते हैं आपसे, ये देखिए, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक है, टोटल रोड लेंथ पर लाख किलोमीटर के हिसाब से केरल नंबर 1 पे, बिहार सबसे लास्ट में है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। कितने बिहार में नेशनल हाईवे हैं? 43 हैं। 4900 किलोमीटर बिहार से पास होता है। और टोटल यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा नेशनल हाईवे की लेंथ है जो बिहार में पास होते हैं? NH31। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे लिख के भी दे दी। इंडियन रेलवे नेटवर्क के मामले में देखेंगे आप, तो इंडिया का रेलवे जो नेटवर्क, इसमें देखिए, अगर पैसेंजर कैरिंग की बात करेंगे तो लार्जेस्ट है, और फ्रेट ट्रांसपोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो चौथा लार्जेस्ट है। रूट कितनी है? करीबन 68,000 किलोमीटर की है। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा रेल रूट उत्तर प्रदेश में है, और बिहार 9वें पोजीशन पे रेल रूट के मामले में। ठीक है। टोटल अगर आप देखेंगे बिहार में, टोटल जो रेल रूट है वो 5% जो पूरे इंडिया का है वो बिहार में है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेल रूट पर लाख किलोमीटर में गुजरात नंबर 1 पे है, ये भी याद रखिएगा। अर्बन डेवलपमेंट के बारे में ये सब चीज़ें दी हुई हैं। देखिए, अर्बन जो अर्बनाइजेशन है बिहार में बहुत ही कम है। टोटल बिहार की बात करें तो अर्बनाइजेशन करीबन 11% है, और कई जगह बहुत ज़्यादा है, कई जगह है ही नहीं। जैसे पटना में 43% है, बांका में है ही नहीं। ठीक है, ये वाली चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भैया याद रख लेना, ये पूछ सकते हैं बिहार में कितनी स्मार्ट सिटी मार्क करी गई हैं? 4 सिटी को बनाया जाएगा बिहार में स्मार्ट सिटी, पटना, भागलपुर, और आपका बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर, ये जो याद रखिएगा। वह पटना रेल प्रोजेक्ट के लिए 13,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं लगभग, और 31 किलोमीटर की रेल बनाई जाएगी, नॉर्थ वेस्ट से लेके मतलब ये हर तरफ बनाई जाएगी। ठीक है, ये 4 सिटी हैं बिहार के जो कि स्मार्ट सिटी में है, ये ध्यान रखना। अब देखिए, बिहार अगर आप देखें अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो ओवरऑल अगर आप इंडिया का अर्बनाइजेशन देखेंगे 31.2% था 2011 के सेंसस के हिसाब से, हालांकि ये बढ़ चुका है। आप बताइए इस समय प्रेजेंट में इंडिया का अर्बनाइजेशन कितना है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, सही सही बताना। ये बताई हुई है चीजें, अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विस के रेगुलर फॉलोअर हो तो पता होगा। टोटल अगर आप देखें तो बिहार में पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का 8% रहता है बिहार का में। ठीक है, और इसमें अगर आप देखेंगे, लेकिन बिहार में जो टोटल अर्बन शहरी पॉपुलेशन है वो पूरे इंडिया की शहरी पॉपुलेशन का सिर्फ 3.1% है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बिहार में काफी कम मतलब पेस से अर्बनाइजेशन हो रहा है, मतलब बहुत तेजी से नहीं हो रहा है। ये कुछ कुछ डेटा आता जाएगा, लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन मतलब ग्रोथ कितना हो रहा है। तो ये इंडिया का 31.2 है प्रतिशत इस समय। ठीक, मतलब ग्रोथ नहीं है यहाँ पे, कि मतलब टोटल जो है इंडिया की आबादी का 31.2% 2011 के सेंसस के हिसाब से था, लेकिन इस समय का अर्बनाइजेशन आप कमेंट करके बताना है आपको। बिहार का 11.3 था। अर्बन पॉपुलेशन लाख के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी है। डिकेडल ग्रोथ इंडिया का ये है, अर्बन पॉपुलेशन का 32.2%। ठीक है, ये डिकेडल ग्रोथ है, मतलब 10 सालों में अर्बन पॉपुलेशन कितनी बढ़ती है वो बिहार में कितना है? 35.4। अच्छा, बिहार में सबसे ज्यादा अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? पटना, मुंगेर और भागलपुर। कितना कितना प्रतिशत है? पटना में 43.1% है, याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइड अर्बनाइजेशन की बात करेंगे तो देखिए, पटना हाईएस्ट है, यहाँ का अर्बनाइजेशन परसेंट है 43.1%, और सबसे कम है आपका समस्तीपुर, लोवेस्ट है। लिख तो दिया है पिक में यार, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना। भैया 7 निश्चय क्या है? ये रट लेना बिल्कुल, ये पूछ सकते हैं, उसमें से कहो 3-4 दे दें और कह दें कि भैया इनमें से कौन कौन से जो है मुख्यमंत्री 7 निश्चय वाले में आते हैं। 7 में से 3 अर्बन एरिया से रिलेटेड है, ये भी ध्यान रखना। और डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना 2019-20 में कंप्लीट करनी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल आप दिया गया है सेंसस में से हमने बताया हुआ है। फिर भी आप देख सकते हैं, ये इधर वाला जो है फिगर बिहार का है, इधर इंडिया का है। ठीक, तो बिहार का जो सेक्स रेशियो टोटल है 918, इंडिया का 943। बिहार का चाइल्ड सेक्स रेशियो 935, इंडिया का 919। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिहार की डेंसिटी स्टेट वाइज इंडिया में हाईएस्ट है, राज्य वाइज, और इंडिया की है 382, 1106 बिहार की। बिहार का अर्बनाइजेशन परसेंट 11.3%, इंडिया का है 31.2%। बिहार का डिकेटल ग्रोथ है 25%, और बिहार का इंडिया का डिकेटल ग्रोथ है 17.6%। ये टोटल डिकेटल ग्रोथ है। अभी इससे पहले जो हमने बात की थी वो अर्बन डिकेटल ग्रोथ था, ध्यान रखना। बिहार में डिस्ट्रिक्ट है 38, इंडिया में 640। बाकी इतनी जरूरत नहीं है, इतना डेटा नहीं पूछते, एक बार देख लीजिएगा। ये लिटरेसी का ट्रेंड आप देख सकते हैं, तो इंडिया में कम गैप है, बिहार में ज़्यादा है। ठीक है, और बिहार का अगर आप देखें लिटरेसी, तो बिहार का लिटरेसी रेट टोटल है 61.8, और फीमेल का है 51.5, और मेल का है 71.2%। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़। अच्छा, ये बताइए बिहार का IMR कितना है?
जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत जरूरी है। और आईएमआर सबसे ज़्यादा किस स्टेट का है ये भी बताना। ये मैंने पिक दी हुई है, पूरी पिक लेटेस्ट अपडेटेड सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे ही मिल पाएगी आपको, और कहीं ज़्यादा कुकू करने की जरूरत नहीं है। ये बिहार में टोटल जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है इस समय? 4 हैं। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी 17 हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस 5 हैं। स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 1 है। डीम्ड यूनिवर्सिटी 1 है। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी 4 है। इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें दी हुई है, आप एक बार देख लीजिएगा, नंबर एक बार देख लीजिएगा, जरूरी है। बिहार में टोटल मिला के 22 कास्ट को शेड्यूल कहा जाता है, जिसमें से महादलित 21 को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। बिहार में एससी पॉपुलेशन जो है वो पूरी पॉपुलेशन का करीबन 16% है, 15.9% है। और एसटी जो है वो कम है, वो 1.3% है, क्योंकि ज़्यादातर एसटी तो अब झारखंड में चले गए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। महादलित देखिए 22 में से 21 महादलित हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बिहार में 131 बैकवर्ड क्लास हैं, और जो 60% है पॉपुलेशन का, मतलब ओबीसी वाला है जो है। माइनॉरिटी वेलफेयर में देखेंगे, रिलीजियस माइनॉरिटी बिहार में 17.3% है, और सबसे ज़्यादा मुस्लिम है 16.9%, और बाकी सब मिला के हैं। अच्छा, माइनॉरिटी का पूरा ऑर्डर बताइए। सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम हो गया, उसके बाद कौन आता है? 4 तक बताइए जल्दी से। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड सेक्स रेशियो मैंने आपको बता ही दिया, बिहार का 935 है। एडोलेसेंट पॉपुलेशन यानी कि टीनेज वाला जो होता है 10 से 19 साल, इंडिया की है ये टोटल आबादी करीबन 25 करोड़, लगभग 21%, और जबकि बिहार की एडोलेसेंट आबादी है 2.34 करोड़, जो कि बिहार का 22.55% है। ये बिहार का कुछ क्लाइमेट प्रोफाइल लिखा हुआ है, लैंड लॉक्ड स्टेट है, ये सब चीज़ें मैं वैसे बता चुका हूँ। जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट कितने हैं, किससे किससे बाउंड होता है, हिमालयन फुटिल, इंडियो गैंगेटिक प्लेन से, विंध्याचल से, और कितना है ये ईस्ट से वेस्ट तक? 483 किलोमीटर, 345 है नॉर्थ से साउथ तक। फिर इसके बाद अब देखिए बिहार में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये 3 है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट जोन है 13 डिस्ट्रिक्ट है, और नॉर्थ ईस्ट जोन है 8 डिस्ट्रिक्ट है, साउथ जोन है 17 डिस्ट्रिक्ट है। बिहार का क्लाइमेट कैसा है? ये ह्यूमिड और सब ट्रॉपिकल है, 3 डिस्टिंक्ट मौसम के साथ है। ये बाकी हिंदी में लिखा हुआ है, एक बार ये इतना सा देख लीजिएगा। ठीक है, 3 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है, ये आपको मैंने बता दिया पहले ही। और ओवरऑल जो रेनफॉल होती है बिहार में करीबन 1000 mm तक होती है। सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे होती है ये भी आप देख लीजिए, किशनगंज में होती है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम जहानाबाद में। ठीक है, ये मैंने देखिए पिक में भी बता दिया है, ये हाईएस्ट रेनफॉल किशनगंज और लोवेस्ट है आपका जहानाबाद में। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे तो भैया गंगा तो वैसे तो बहुत बड़ी नदी है, लेकिन बिहार में इसका 445 किलोमीटर है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आप देखेंगे तो दूसरी नदियों में घाघरा बहुत बड़ी है नदी यहाँ पे, और टोटल लेंथ इसकी 1116 किलोमीटर की है। फिर उसके बाद कोसी हो गई, सोन, गंडक हो गए। रिवर बेसिन जो है पुनपुन, कोसी और बागमती, महानंदा, ये सारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड लाते हैं, बाढ़ जितनी भी होती है। ये देख सकते हैं आप रिवर का लिस्ट ऑफ रिवर में घाघरा सबसे बड़ी है लेंथ वाइज ओवरऑल अगर आप देखेंगे, क्योंकि गंगा का तो सिर्फ 445 किलोमीटर ही है ना यहाँ पे, तो ओवरऑल जो है घाघरा सबसे बड़ी है। बाकी ये ओरिजिन लिखा हुआ है, रिवर का लिस्ट लिखी हुई है ओरिजिन। ठीक है, घाघरा तिब्बत से, कोसी तिब्बत से, सोन अमरकंटक से, गंडक तिब्बत से, बागमती नेपाल से, महानंदा दार्जिलिंग से, बूढ़ी गंडक हो गया आपका बिहार से। ठीक है, कमला नेपाल से, गंगा आपकी गंगोत्री से आ रही है, हरोवर झारखंड से, पुनपुन जो है पालामऊ से, कर्म नशा कैमूर से, और चंदन देवघर से, क्यूल हो गया खजुरी से, और प्लस बदुआ हो गया चकाई प्लेटू से। ये है बिहार में करीबन 285 वेटलैंड हैं, जो कि टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का 0.6% है। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी बिहार मैंने ISFR वाले वीडियो में बता दिया था, एक पिक भी दी थी बना के आपको, उससे देख लीजिएगा सब कुछ। ये टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है। ट्री कवर बिहार में 2.1%, फॉरेस्ट कवर 7.8%, और टोटल मिला के अगर आप देखें 9.9% है टोटल बिहार का फॉरेस्ट और ट्री कवर, टोटल बिहार के एरिया का। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदी में भी। बिहार में नदियों बेसिन वाइज अगर आप देखेंगे तो घाघरा माई का सबसे बड़ा बेसिन है, बाकी एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद आप देखें अगर तो बिहार की इकोनॉमी ने हाईएस्ट ग्रोथ रजिस्टर की है ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी से भी ज़्यादा, लगातार 3 सालों से। ठीक है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसकी वजह से बढ़ी है? टर्सरी सेक्टर की वजह से। ये सब चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ, और ये सब पॉसिबल किस लिए हुआ है? क्योंकि डेवलपमेंट पे काफ़ी सारा एक्सपेंडिचर किया गया। ये बिहार का पावर्टी रेशियो आप देख सकते हैं। बिहार का टोटल पावर्टी रेशियो कितना है? ये है 33.7%, और इंडिया का कितना है? 21.9। तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से है, रूरल का ज़्यादा है और अर्बन का कम है। ठीक है, ये पर कैपिटा एक्सपेंडिचर 2011-12 की है, ये अब तो बढ़ चुकी है काफ़ी। और फिर उसके बाद सेक्टरल ग्रोथ वाले में ये मैं बता चुका हूँ पहले भी, ग्रोथ 0.6% प्राइमरी की, और सेकेंडरी की 6.3, सबसे ज़्यादा टर्सरी की। ये वाली चीज़ अभी हमने देखी थी ऊपर फिगर। ठीक, डबल डिजिट ग्रोथ कराया बिहार ने लगातार। ये कुछ पिक काटी है मैंने इकोनॉमिक सर्वे से, ये डेटा सब सेम ही है इसलिए नहीं बता रहा हूँ फिर से। ठीक है, डिकेटल ग्रोथ आप देख सकते हैं बिहार का 25.1, अर्बनाइजेशन परसेंट 11.3%, ST 1106। ठीक, ये अब देखिए 7 निश्चय,
ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 7 निश्चय कौन कौन से हैं, वो अब एक बार आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है, कि भैया जैसे ये क्या क्या राज्य सरकार ने कई क्षेत्रों में ये की है। 7 निश्चय में क्या है, हर घर बिजली, ठीक, हर घर नल का जल, घर तक पक्की नाली और गली, घर में शौचालय निर्माण, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए संस्थानों की स्थापना, युवा सशक्तिकरण हेतु उच्च शिक्षा एवं उद्यमशीलता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, और महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण। तो 7 निश्चय हैं, ये एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे जरूर। ये भैया अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की, पाइप्ड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होनी चाहिए, घर तक पक्की नाली होनी चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए सारे घरों में, और इंस्टीट्यूशंस बढ़ाए जाएंगे हायर एजुकेशन के, और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया जाएगा यूथ का, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट किया जाएगा, और इंटरप्रेन्योरशिप को और वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जाएगा 35% महिलाओं के आरक्षण के साथ, ठीक। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी मैंने जल जीवन हरियाली वाला बता ही दिया था आपको। उसके बाद इस बार इकोनॉमिक सर्वे में 2 नए चैप्टर जोड़े गए थे, इन्वायरमेंट और ई गवर्नेंस। बाकी ये कुछ कुछ और भी चीज़ें हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब बता चुका हूँ मैं। देखिए ये वाला जो फिगर है, ये ग्रोथ रेट जो बिहार का है 2018-19 में कितना था, ये जरा थोड़ा याद रखिएगा। देखिए ये मैं ऐसे इसको जूम करके कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा आसानी रहे। पिक दी हुई है, ग्रोथ रेट बिहार का कितना 2018-19 में था, 10.53%, ठीक है। ये था आपका कांस्टेंट रेट पर 15% तक करंट रेट पे, इसीलिए हर जगह 15% लिखा हुआ है। पर कैपिटा जीएसडीपी जो है वो करंट प्राइस पे 47,000 थी, और कांस्टेंट प्राइस पे 33,000 थी, ये मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। और शेयर मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ ये सब। और मतलब ये तो है ही बिहार में कि भैया डिस्पैरिटी बहुत है, कोई जो डिस्ट्रिक्ट है बहुत ज़्यादा यहाँ पे फला फूला है, और कई जगह जो है इतना नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक। मतलब सामाजिक आर्थिक विकास के लिहाज से काफ़ी विषमता है। 3 रिलेटिवली मोस्ट प्रॉस्परस जो डिस्ट्रिक्ट हैं पेट्रोल कंजम्पशन पर 1000 पर्सन के हिसाब से, वो है पटना नंबर 1 पे, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज, ठीक है। सेविंग के हिसाब से भी पटना नंबर 1 पे, ये मैंने आपको दिखाई थी, एक पिक दिखाई थी, उसी में से है ये देखिए बिहार का जो टोटल टैक्स में शेयर है वो कितना बढ़ा दिया गया है, 10.06%, ये बता चुका हूँ। फिर कुछ और चीज़ें हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे मैंने पिक शेयर करी है काफ़ी सारी, अब इसको देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली मैं बता रहा हूँ, एक सतत जीविकोपार्जन योजना है 2018 में लॉन्च की गई थी, उसका नोडल एजेंसी बनाया गया है जीविका। बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सी बैंक प्रेजेंट है ये पूछा जाएगा तो वो है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, की ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिहार में सारी बैंक का एनपीए कितना है, 10.9%, और आरआरबी का हाईएस्ट है 25% के साथ। और सबसे ज़्यादा एनपीए कहाँ पे होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में 19.1%। वो जो मुद्रा योजना थी उसके तहत अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, किशोर लोन का। उसके बाद ये कुछ जो 2020-21 की स्कीम है ये बजट की, उसमें किस स्कीम को कितना एलोकेशन किया गया है, वैसे तो बड़ा इसको कठिन है, एक बार आप इसको रीडिंग मार लीजिएगा, बस ये याद रखना बहुत मुश्किल है। अब कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, आप ये बताइए कि किस साल तक, किस मंथ के किस साल तक हर घर तक पक्की सड़क योजना की बात कही गई थी बजट में। एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि 2021-22 तक जो ग्रिड सब स्टेशन है उनकी टोटल संख्या हो जाएगी 169। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि 20 करोड़ रुपए के व्यय से तालीम 9 बालगान की शुरुआत की जाएगी, शिक्षा विभाग से रिलेटेड है। कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि जैसे संजय गांधी जो जैविक उद्यान है उसमें 5.38 मतलब करीबन 5.5 करोड़ रुपए की लागत से देश का इकलौता गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बनाकर तैयार किया जाएगा। अब वैसे भी गैंडे में नंबर 1 आ चुका है पूरी दुनिया में ये। फिर नेक्स्ट है इसमें कि भागलपुर जिले में नई रिंगिंग एवं मॉनिटरिंग जो स्टेशन की स्थापना की जाएगी, बजट में ये बात कही गई। नेक्स्ट इसमें है कि सुमन योजना जो मैंने बताई थी अभी आपको, उसमें 54 और जो है स्वास्थ्य संस्थान को जोड़ने की बात करी गई है। नगर निकायों के लिए कितनी यहाँ पे राशि आवंटित की गई है, 2416 करोड़ रुपए। पटना को प्रदूषण से बचाने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, 408 करोड़ रुपए। अगर प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो बिजली के कितने उपभोक्ता हो गए हैं, 1,58,00,000। मतलब कि बिहार की आबादी है करीबन 11 करोड़ की और 1 ही करोड़ सिर्फ उपभोक्ता है, बाकी लोग कैसे लेते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन में कितनी राशि खर्च की जाएगी, 638 करोड़ रुपए। हैंडलूम हॉट बनाने की जो यहाँ पे योजना है किस शहर में की जा रही है, पटना में, ध्यान रखिएगा। 14 करोड़ की लागत से किस शहर में जो लेदर पार्क बनाया जाने वाला है बिहार में, मुजफ्फरपुर में। इनलैंड मछली उत्पादन में बिहार चौथे नंबर पे है। अच्छा एक चीज और है कि कृषि विश्वविद्यालय में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए किस योजना का स्टार्ट किया गया है, प्रतिभा सम्मान योजना। अच्छा स्वास्थ्य में बिहार के बजट का कितना प्रतिशत किया गया है, लगभग 5.2%। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जिनके पास राशन कार्ड है उनको अब जिला अस्पतालों में डायलिसिस मुफ्त मिलेगी, मतलब डायलिसिस की सर्विस मुफ्त मिलेगी। एक और चीज है, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन विद्यालय के तहत राज्य में 19% शिक्षिकाओं से बढ़कर अब हो गया है कितना, 39% हो गया है।
पटना स्मार्ट सिटी के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 155 करोड़ रुपए। बाकी देखिए यहाँ पे देखते रहिए, ये वाला टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है, मीडिया में दी हुई है। वीडियो बनाने से थोड़ा लंबा हो जाता है। पिक में आपको जो मैं रेड कलर से मार्क करता हूँ वो देखिए, और लगातार देखिए जैसे पिक देखने का तरीका क्या है। अब इसमें पूरा एक बार पढ़ लेना है कि भैया एक ये इंडेक्स है, किसने किया है, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि नहीं। हरियाणा यहाँ पे जो है टॉप पे है, प्लस और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है, तो ये वाले में पूरा पढ़ना है लगभग। इसमें भी रेड कलर से इसे मार्क किया गया है, लेकिन इनको पूरा पढ़ना है। बाकी जो पैराग्राफ टाइप के होंगे जहाँ पे एक आध लाइन मार्क करी गई होगी, वो आपको उतना पढ़ना है, सिर्फ जो लाइन मार्क करके दिए मैंने। ठीक है, तो ये इसको पढ़ते जाइए लगातार। देखिए एक के बाद एक यहाँ पे पिक हम लगातार देते आ रहे हैं, जैसे ये वाला है पैराग्राफ। अब इसमें सिर्फ आपको जो है ये लाइन पढ़नी है कि भैया कितना कितना है। ठीक है, लगातार रिवीजन चल रहा है। 1 दिसंबर के बाद की सारी पिक देख लीजिएगा, हम आपके साथ हैं। कोई और चीज़ हो तो पूछिए जरूर।